सभी को जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। यदि आप थोड़े से ही परेशान हैं तो मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, बालाजी महाराज से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो, आपके घरों में माँ का निवास हो, आपके घर में बालाजी का निवास हो, आपके घर में सुख शांति आए। ऐसी मैं माँ से, भगवती से प्रार्थना करता हूँ, जगदम्बा माँ से प्रार्थना करता हूँ, माँ महाकाली से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप सब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका माँ दुर्गा, महाकाली, बालाजी कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे जाने कि हमें शक्तियों ने स्वयं चुना है, हमें हमारे इष्ट ने, हमारे देवी देवताओं ने खुद चुना है, वो हमसे प्रसन्न है। ये किसी ने प्रश्न मेरे से पूछा था, किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि कैसे जाने हम कि शक्तियों ने हमें स्वयं चुना है। तो आज मैं आपको उसी बारे में समझाने वाला हूँ। कहते हैं कि हम शक्तियों को नहीं चुनते हैं, शक्तियाँ खुद हमें चुनती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए, या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। इन सब का आंतरिक ज्ञान हमें दिव्य शक्तियाँ ही देती हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं जब शक्तियाँ हमारी परीक्षा लेती हैं और हम उस कड़ी परीक्षा में गुजरते हैं और उस कड़ी परीक्षा में पास भी होते हैं। लेकिन वही लोग पास होते हैं जिन्हें विश्वास होता है अपने भगवान पर, माता पर, जिनकी वो सेवा कर रहे हैं। जैसे कोयले को जब हम बहुत ज़्यादा आग में तपाते हैं तो वो खरा सोना बन जाता है। कुछ ऐसे ही शक्तियाँ हमारे साथ करती हैं, वो हमें तपाती हैं, हमारे जीवन को एक परीक्षा रूपी अग्नि में झोंक देती हैं ताकि हम सब चिल्लाएं, रोएं और बाहर निकलने की कोशिश करें। और शक्तियाँ उस समय हमें मजबूत बना रही होती हैं, हमें ये बता रही होती हैं कि वो कितनी हमें या हम कितने सक्षम हैं, ये हमें बता रही होती हैं। और हमें इस जीवन को समझने का अनुभव भी शक्तियाँ कराती हैं। और जब हम जीवन को समझने लगते हैं, अच्छे बुरे का अनुभव हमें होने लगता है, तो कठिन जीवन भी सरल हो जाता है। जब शक्तियाँ हमको मिलती हैं तो सरल और कठिन शब्द में जो भेद होता है वो समाप्त हो जाता है। तो जब शक्तियाँ आपको चुनेंगी तो बचपन से ही आपके साथ कुछ घटनाएं घटेंगी। जैसे आप में, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो गलत काम करता है, जो भगवान को नहीं मानता है, या ये कह लें कि वो भगवान की पूजा सिर्फ दिखावे के लिए करता है, लेकिन वो अपने आप को बहुत महान समझता है, या यूँ कह लें वो अधर्मी है। तो उसी घर में एक ऐसा भी व्यक्ति जन्म लेता है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, और तब शक्तियाँ आपको ऐसे परिवार में ही भेजती हैं ताकि आप धर्म के मार्ग पर चले, अध्यात्म के मार्ग पर आप आगे बढ़ो। तब शक्तियाँ आपको अपने आसपास होने वाले बदलाव को दिखाना शुरू कर देती हैं। उसी बदलाव से आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ जाते हो। तो जब शक्तियाँ आपको चुनेंगी तो आपके घर में ये ऐसी स्थितियाँ बनेंगी, ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे। आपका परिवार बहुत ही ऐसा भी हो सकता है जो कभी देवी देवताओं को मानता ही ना हो। जैसे मैं माँ काली की बात करूं तो माँ काली को ज़रूरी नहीं है हर कोई मानता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो माँ काली को नहीं मानते हैं, डरते हैं माँ से। तो उस परिवार में अगर ऐसा भक्त पैदा हो जाता है जो माँ काली की सेवा कर रहा है, तो दूसरे परिवार के लोग उसे वो करने से रोकते हैं। कुछ ऐसा ही आपके साथ होगा। तो ये ज़रूर होता है जब शक्तियाँ आपको चुनती हैं। दूसरा, आपके साथ क्या होगा, बचपन से ही आपका मन किसी न किसी एक देवी देवता पर टिक जाएगा। जैसे जब मैं छोटा था तो मैं माँ भगवती यानी जगदम्बा शेरावाली माता को देखता रहता था। मुझे नहीं पता था मैं उन्हें क्यों देख रहा हूँ, पर मैं जब भी उन्हें देखता था तो मेरे मन में एक ऐसा भाव आता था कि जैसे कुछ तो है मेरे और माँ के बीच में, कि मैं माँ की तरफ इतना आकर्षित हूँ।
और धीरे धीरे मैं जब माँ की तरफ बढ़ा तो मेरे को माँ काली के दर्शन हुए। माँ जगदम्बा के तो दर्शन हुए ही हुए, माँ काली के दर्शन होते थे। तो जब मैं छोटा था तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि कोई ना कोई रिश्ता मेरा माँ से है, ये देवी जो बैठी हैं कोई ना कोई रिश्ता है। तो ये रिश्ता जो होता है ये भाव का रिश्ता होता है और इस चीज़ से पता चलता है ये आपके इष्ट हैं। तो आप क्या करने लगते हो, आप उनकी मूर्तियों को देखने के लिए, आप उनकी छवि को देखने के लिए आप मंदिर में जाने लगते हो। चाहे आप नंगे पैर भाग जाओ, बिना खाना खाए आप भाग गए मंदिर में देखने के लिए कि माँ को देख कर आता हूँ, भगवान को देख कर आता हूँ। जो आपके अंदर ये भाव आने लगते हैं और आप ये करने लग जाते हो तो आपको परिवार के लोग पागल कहने शुरू कर देते हैं। और क्या करते हो आप जो भी तस्वीर आपको पसंद है, जैसे माता शेरावाली की मूर्ति है वो मेरे को बहुत, मैं देखता था तो मैं उसको क्या करता था, उसको एक कागज़ पे हमेशा जो ड्राइंग की बुक होती है उस पे मैं हमेशा माँ की तस्वीर बनाने लग जाता था। पता नहीं मेरी आदत थी। ऐसे ही जो व्यक्ति होते हैं जिन पर इस शक्तियों की कृपा होती है तो वो अपनी अपनी जो मूर्तियां हैं उनकी तरफ आकर्षित करती हैं और अलग अलग कार्य करवाती हैं। तो आप क्या करते हो, माँ की मूर्तियों को बनाना शुरू कर देते हो, आप माँ की फ़ोटो बनाना शुरू कर देते हो, या आप देव और किसी जिनकी आप सेवा करते हो उनकी आप फ़ोटो बनाना शुरू कर देते हो। तो ये सब जब होता है जब शक्तियाँ आपको स्वयं चुनती हैं। जब शक्तियाँ आपको चुनती हैं तो आप जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपको सपने के माध्यम से माँ भगवती के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। उनके जितने भी गण हैं उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, या ईश्वर जिनको आप मानते हो उनके दर्शन आपको हो जाएंगे। आपको आपका मंदिर में जाने का बार बार मन करेगा, आप सिद्धपीठ मंदिर जाना शुरू कर दोगे। आपका ईश्वर के प्रति ऐसा भाव हो जाएगा कि जैसे मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ तो मुझे वो देख रहा है, जैसे माँ भगवती मुझे देख रही है, वो मेरे को ऐसे देख रही है जैसे वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी हर एक कार्य पे उनकी नज़र है। जब आपको ऐसा महसूस हो जाए ना तो ये समझ लेना आपको शक्तियों ने स्वयं चुना है, आपको माँ ने चुना है अपनी भक्ति के लिए। और ये कोई साधारण बात नहीं है, यह हर किसी के साथ नहीं होता। और आपके मन में ये भी आएगा कि मुझे माँ दर्शन दे दें, मुझे भगवान दर्शन दे दें, मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ कि मुझे दर्शन दे दें माँ, बस इसी के लिए आपके आंसू भी आ जाएंगे, आप भाव में बह जाओगे। और कभी कभार तो आप ऐसा भी शब्द बोलोगे कि आप मुझे दर्शन नहीं दोगी तो मुझे उठा लो, मैं मर जाना चाहता हूँ। ऐसे ऐसे भाव आपके मन में आएंगे। तो उस समय आपके साथ ऐसा होगा कि आपको ऐसा लगेगा जैसे साक्षात माँ आ गई हो, तो ऐसा महसूस हो जाएगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं लेकिन महसूस हो जाएगा। और आपके अंदर एक ताकत आ जाएगी कि हाँ, जो ये मैंने बोला है इसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा और माँ के दर्शन जरूर मुझे मिलेंगे। तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा है या हुआ है तो शक्तियों ने आपको चुना है। जब शक्तियाँ आपको चुनती हैं तो आपके हाव भाव बदलने लगते हैं, आपका व्यवहार बदलने लगता है, आपके चेहरे पर तेज आने लगता है, आपकी वाणी गंभीर हो जाती है, आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। आप लोगों को जो सलाह दोगे वो सलाह भी लोगों के काम आएगी, जीवन भर काम आएगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपसे सलाह लेंगे, आपका आदर सम्मान करेंगे। ये सब होता है जब शक्तियाँ आपको चुनती हैं। जब शक्ति आप पर कृपा करती है या आपको चुनती हैं तो आप किसी का गलत नहीं कर सकते हो, अकारण बेवजह किसी का गलत नहीं कर सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उसका दंड 2 गुना होकर मिलता है। आप किसी का गलत कर देते हो, आप किसी का 1 रुपये का भी नुकसान कर देते हो अपनी वजह से, तो आपका 1000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। आप किसी का अच्छा करने चलोगे तो आपका भी 2 गुना होकर अच्छा आपको मिलेगा। आप किसी की मदद करोगे तो वो आपकी जीवन में कोई ना कोई आपकी मदद के रूप में आ जाएगा। आप किसी का भला कर दोगे, किसी को अच्छे शब्द बोल दोगे तो वो सच हो जाएगा। और आपको पहले से ही जो घटनाएं होने वाली हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, चाहे सपने के माध्यम से, चाहे आप ऐसे देखोगे तो भी आपको वो दिख जाएंगी। ये सब होगा आपके साथ जब शक्तियाँ आपको चुनती हैं। और जब ये सब आपके साथ होगा तो आप माँ के या जिन भी शक्ति की आप सेवा कर रहे हो, जिनकी भी पूजा कर रहे हो, उनके लिए आप बहुत विशेष हो, खास हो। इसलिए आप कभी गलत नहीं कर सकते किसी का। लेकिन
आपका कोई गलत करने की कोशिश करेगा तो शक्तियाँ उसे 4 गुना दंड देंगी। वो आपका 1 गुना नुकसान करेगा ना, तो माँ उसका 10 गुना नुकसान कर देती हैं, या शक्तियाँ उनका 10 गुना नुकसान कर देती हैं, क्योंकि उसने गलत किया है। और वो शक्तियाँ तो किसी की मित्र नहीं हैं, शक्तियाँ तो न्याय करती हैं, और जब न्याय करती हैं तो उसका फल मीठा ही होता है। इसलिए इस कारण से हम जान सकते हैं कि शक्तियाँ हमें चुनती हैं। ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं इतनी छोटी वीडियो में नहीं बता सकता, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, हर हर महादेव, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जय माता दी।